मित्रों, एक शिष्य भागते हुए अपने गुरु के आश्रम में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी यह सुनकर कहते हैं कि मुझे सारी बात बताओ। शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ और मैं दिन रात सोचता रहता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ और तुम इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। किसी गांव में योगेश नाम का एक लड़का रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में माहिर था। वह जहाँ रहता था उसी गांव में ही नहीं, जबकि दूर दूर इलाकों में जहाँ कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक खोलने की बात आती थी तो योगेश का नाम सबसे पहले लिया जाता था। आप कह सकते हो कि वह इस काम में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। एक दिन योगेश के गांव के कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और सभी लोगों ने अखबार में छपा दिया ताले तोड़ने की इस प्रतियोगिता को और उसको बता दिया गया, आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले तोड़ना है। योगेश वह समय के अनुसार तय दिनांक वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के सारे नियम अच्छी तरह समझा दिए गए कि जो भी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको एक खाली बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और बॉक्स को उसमें बंद कर दिया जाएगा। उस बॉक्स को पानी के अंदर डुबा दिया जाएगा। आपका ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पा रहा है तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। योगेश सभी नियम सुनकर हाँ कर दिया और योगेश पानी में चला गया। जैसे ही योगेश पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन योगेश 8 से 10 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था। उसने बहुत सोचा कि लॉक को कैसे खोला जाए, लेकिन उसके लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली योगेश ने उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया, लेकिन वह लॉक खोलने में असफल रहा। इसकी सांस पानी फूलने लगी। इसने अचानक इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगा। सारे लोगों ने पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला और बॉक्स को हल्का सा धक्का देकर खोला गया। योगेश यह देखकर वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि ये लॉक ही ना हो। दोस्तों, तो यही होता है जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचते से भी जवाब मिल जाता है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडा दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। क्या आप भी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं? लगता है इतनी सोचते हैं कि आपको टेंशन देने लगती है। कई बार किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचने से थकान महसूस हो सकती है। दिमाग और मन बोझ पड़ जाता है। ओवर थिंकिंग की समस्या आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकती है। कुछ लोग एक ही समस्या को सारे दिन सोचते रहते हैं। आपके आसपास
ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। चिंताएं, परेशानियां, तनाव हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी एक बात को लेकर बैठे रहें, सोचते रहें। चिंता करने की आदत ही आगे चलकर ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अगर आप अच्छी तरह सोचने के बाद ही बोलते हैं तो यह समझदारी की बात है, लेकिन आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप काम करने में पीछे रह जाते हैं या आपको असहनीय बेचैनी हो जाती है, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप यह स्वीकार कर लें कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, और खाना खाने की तरह ही सोचना भी ऐसा काम है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसलिए अगर आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो भी कई बार इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे खतरों के संकेत हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ उनमें से कुछ दिए गए हैं। क्या आप बार बार एक ही बात सोचते रहते हैं? क्या इस बात के बारे में सोचते रहने के कारण आपकी प्रगति नहीं हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक संकेत है। अब आपको इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद।